Dear student, today we are going to study about the renewable sources of energy. So you have listened that renewable, it means what happened in these things? The sources of energy which will never exhaust. That is the renewable sources are regenerated. So we have to study about the renewable sources of energy. There are the different topics are there. Types of renewable sources of energy, importance of exploration of non-conventional sources of energy, and the importance of reduce, reuse and recycles. So all of you know that the energy is the very important topics today. So if you waste the energy, it means we have to wasting our money. So first of all, we have to know the non-renewable sources of energy. The sources of energy that will get depleted someday are called the non-renewable sources of energy. Depleted someday, it means what happened? That found in nature and that is exhausted and now it comes to be depleted. It means what happened? जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो अभी क्या हो जा रहा है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है. ये किसकी श्रेणी में आता है? ये नॉन रिन्यूएबल. ऐसा नहीं है कि आज उसको फिर से बना दिए, या पेट्रोलियम है तो उसको पेट्रोलियम को फिर से हम बना दिए नेचर में, या कोई सा भी फ्यूल्स है, कोल्स है, उसको हम फिर से भी तुरंत बना दिए, या फॉसिल है. तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होते जा रहा है? धीरे धीरे एग्जॉस्टेड होते जा रहा है. तो इसको हमको क्या करना है? सेव करना है और इसको लेस यूज़ करना है. हमारा अटेंशन किसकी ओर होना चाहिए? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की. मतलब हम उसको जो हमारे नेचर में रिन्यू होते जा रहा है उसको हम यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा. सो द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसको अपन देखते हैं. सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच विल नेवर एग्जॉस्ट और कैन बी रीजनरेटेड. मतलब ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है और इसको फिर से रीजनरेट किया जा सकता है और इसको फिर से बार बार इसको रीयूज्ड अगेन एंड अगेन और कॉल्ड द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. तो आपको समझ में आया रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. तो जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आप देखते हैं सोलर एनर्जी, जैसे सन है, तो सन क्या है? हमेशा क्या है? हमको ये लाइट देती रहेगी. और ऐसे भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या फिर जो पोल्यूशन है उसके चलते टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है. तो ये हमको क्या है ना, थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहेगा. तो ये कैसा है? ये रीजनरेटेड, रीयूज्ड अगेन एंड अगेन. विंड एनर्जी, जब तक ये अर्थ है तब तक विंड क्या है? चलते रहेगी. और उसको हमको ये सोचना है कि कैसे उसको हम लार्ज अमाउंट में यूज़ कर सकें और उसको एनर्जी के रूप में एक्सेप्ट कर सकें. सो दीज आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. द एग्जाम्पल इज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. सो यू हैव स्टडीड नाउ that what is the difference between the renewable sources of energy and non-renewable sources of energy. The example is also given here. In non-renewable sources of energy, fossil fuels, petroleums, etc. And the renewable sources of energy example is solar energy, wind energy. Now the conventional sources of energy. Conventional source of energy are those which are being used for long time now. अब उसमें देखते हैं ना अपन, नॉन रिन्यूएबल में भी यही टर्म आया था क्योंकि हम बहुत लंबे समय से उसको यूज़ करते आ रहे हैं और एक स्थिति ऐसे आ जा रहा है कि वो एग्जॉस्ट या डिप्लीटेड की कंडीशन में आ जा रहा है. सो द कन्वेंशनल जो पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं, मतलब इसमें कोई नया एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, ये कन्वेंशनल है जो नेचर में अवेलेबल है. दे आर जनरली, ये कैसा रहता है? नॉन रिन्यूएबल. अब नॉन रिन्यूएबल ऊपर में हम देखें, उसकी आपको समझ में आ गया होगा कि इतना जल्दी उसको फिर से उसको बनाया नहीं जा सकता.
तो इसके अंतर्गत देखिए अब क्या क्या आता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में। फॉसिल फ्यूल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है। ये कन्वेंशनल जिसके पहुंच में हम उसको वर्क कर सकते हैं और उसको और यूटिलाइज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो इसमें दोनों इंक्लूड है ना। तो इसमें दे आर जनरली नॉन रिन्यूएबल बट समवन इज हियर द, फॉर एग्जांपल इज द विंड। विंड इज द renewable sources of energy. So here the conventional sources, you should know the fossil fuels, coal, petroleum, natural gas, hydro, thermal, wind. You can also understand by these diagrams. The diagram shows the non-conventional sources of energy. इसमें आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोफ्यूल्स, बायोगैस। ये कौन सा है? नॉन रिन्यूएबल, सॉरी नॉन कन्वेंशनल। अब इसमें देखो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसमें आप देख सकते हैं कन्वेंशनल अभी देखे हमने और नॉन कन्वेंशनल। अब इसमें तुमको डिफरेंस के लिए आना चाहिए। देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर जनरली नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मतलब ये मान के चलते हैं जो कन्वेंशनल रहता है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है, विच आर बीइंग यूज्ड सिंस लॉन्ग टाइम। एज वी आर लुकिंग, these sources of energy are being used extensively in such a way that their known reserves have been depleted to get great extent. Now you understand that these are the natural available energy and these are now going to extinct, and there is the problem to generate the energy. So these sources of energy are being used extensively in such a way that their known reserves have been depleted to great extent. The sources of energy which are being produced continuously in nature and are inexhaustible are called non-conventional sources of energy. अब ये क्लियर हो गया होगा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखिए आप, the sources of energy which are being produced continuously in nature। कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? नेचर में। कैसा प्रोड्यूस हो रहा है? कंटिन्यूसली। एंड आर इन एग्जॉस्टिबल, और वो एग्जॉस्टिबल भी है, और कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। एग्जॉस्टिबल का मतलब ये है कि वो कंज्यूम खत्म भी हो जा रहा है। तो ये क्या है? ये आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। इसको या फिर क्या बोल सकते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेस में आप देख रहे हैं ना, जैसे सोलर एनर्जी है, वाटर से जिसको अपन हाइड्रो जिसको बोलते हैं, विंड है, और ऑयल है। ऑयल तो इसमें जो आप मतलब जो इसमें रिन्यूएबल सोर्सेस में आ रहा है, ये कहो लाइम स्टोन। तो इस टाइप का जो ये दिया हुआ है आपको, है ना, फॉस्फेट है, तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। तो इसको हमको ये देखना है कि ये जनरली मैटर कौन सी कैटेगरी में उसको डिवाइड करना है। आप इस डेफिनेशन से उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कंबाइंड करके दिया हुआ है। तो ये हमको हमारा मेन टॉपिक है कि कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें, और जो हमारा जो कन्वेंशनल सोर्स है उसमें हमारा ज़्यादा बर्डन ना हो। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट ये है कि विंड एनर्जी यूज़ करें, सोलर एनर्जी यूज़ करें, बायोगैस यूज़ करें, और जितना भी आपको जियोथर्मल एनर्जी यूज़ करें, जो क्या है रिन्यूएबल कर सकते हैं फिर से। तो उसको हम ऐसे टाइप की एनर्जी हमको यूज़ करना चाहिए। और इसके बाद फिर मैं इसको और बताऊंगा इसके थ्योरेटिकल पोर्शन में कि कैसे इसको एनर्जी को हमको सेव करना है।
और कैसे यूज़ करना है।